84 लाख योनियों का रहस्य। आप कितने योनि के बाद मनुष्य में जन्म लिए हैं? कितने कठिन के बाद मनुष्य में जन्म मिलता है? 84 लाख योनियां अलग अलग पुराणों में अलग अलग बताई गई हैं, लेकिन हैं सभी एक ही। अनेक आचार्यों ने इन 84 लाख योनियों को 2 भागों में बांटा है। नमस्कार मित्रों, ऐसे ही ज्ञान की बात जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। आत्मा परमात्मा के अंश है और वो अजर अमर अविनाशी है। परमात्मा परम प्रकाश है तो आत्मा भी परम प्रकाश है। परमात्मा की सभी गुण आत्मा में हैं। आत्मा की मूल प्रकृति परम शांति, परम ज्ञानी, परम शक्तिशाली है। परमात्मा अनंत है, लेकिन आत्मा उसकी सिर्फ एक छोटा सा अंश है। आत्मा एक बूंद है तो परमात्मा एक सागर है। आत्मा की मूल निवास स्थान परमात्मा ही है, यानी कि परमधाम। श्री कृष्ण बताते हैं कि आत्मा को जानना बहुत कठिन है। ना हम इसको इस आंख से देख सकते हैं, ना हम इसको इस कान से सुन सकते हैं, ना हम इसके स्वरूप के बारे में चर्चा कर सकते हैं। इसको जब भी कोई अनुभव करता है तो आश्चर्य हो जाता है, क्योंकि आत्मा या शरीरी बहुत विलक्षण है। हम अभी सिर्फ एक साधारण मनुष्य के आत्मा और शरीर के बारे में चर्चा करेंगे। पहले शरीर के बारे में पूरा ज्ञान होना जरूरी है। हमारा शरीर के 5 तत्व से सिर्फ 2 तत्व दिखता है और बाकी के 3 जैसे कि अग्नि, वायु और आकाश नहीं दिखता है। लेकिन ये 3 अदृश्य तत्व हमारे शरीर में है और हम अग्नि और वायु को अच्छे तरह से महसूस करते हैं। लेकिन आकाश तत्व को महसूस नहीं कर पाते हैं। बहुत कम लोग उसको महसूस करते हैं जिसका मन शांत है। इसलिए आध्यात्मिक विज्ञान के हिसाब से कोई भी मनुष्य के 3 शरीर है। हमारा हर कर्म ये तीनों शरीर से ही होता है। इसलिए श्रीमद् भगवत गीता में भी कहा गया है कि कर्म प्रकृति में ही होता है और इसके आत्मा के साथ कोई संबंध नहीं है, लेकिन ये आत्मा को अज्ञान अंधकार में डाल के बंधन में डाल देता है। एक शरीर से दूसरे का सृजन होता है, जैसे कि पहले कारण शरीर बनता है, उसके बाद सूक्ष्म शरीर और अंत में स्थूल शरीर बनता है। जैसे स्थूल दुनिया में हमारे ऊपर कोई ज्यादा वजन डाल दे तो हम घुटन महसूस करते हैं और हमें चलने फिरने में दिक्कत होता है। ये सांसारिक दायित्व तीनों चीजों से बनता है, जैसे कि शारीरिक चिंता, अपना और अपनी परिवार का, मानसिक चिंता, सामाजिक चिंता, समाज में अपना प्रतिष्ठा या सम्मान की चिंता। सबसे ज्यादा वजन आत्मा के ऊपर ये स्थूल शरीर ही डालता है। जब आत्मा के ऊपर कोई वजन नहीं रहेगा तो वो कहीं भी जा सकता है और अपने मूल स्थान जहां से आत्मा निकला है वहां जा सकता है। इसलिए हर गुरु या आध्यात्मिक किताब बोलता है कि अपनी मूल स्थान को याद करो, और श्रीमद् भगवत गीता में भी अंतिम अध्याय में अर्जुन बोलता है कि मुझे सब कुछ याद आ गया, यानी उसकी आत्मा की मूल स्थान की याद आ गया। हमारे आत्मा के ऊपर इतना वजन है कि हमारे याद ही नहीं है कि हमारा मूल स्थान क्या है। इसलिए हम इस दुनिया में कितने गुरु, कितने भगवान बना लिए हैं, लेकिन हमें शांति नहीं मिल रही है। ये मनुष्य जीवन भी 84 लाख योनि में से एक है और इस योनि में मनुष्य में इतना सोचने की शक्ति है कि वो अपनी आत्मा की मूल स्थान की खोज कर सकता है और बाकी योनि में ये खोज नहीं हो सकता है। इसलिए मनुष्य जीवन को बहुत मूल्यवान कहा गया है। आप इसे इस तरह समझें। 1 पानी के जीव जंतु 9 लाख, 2 पेड़ पौधे 20 लाख, 3 कीड़े मकोड़े 11 लाख, 4 पक्षी 10 लाख, 5 पशु 30 लाख, 6 देवता दैत्य दानव मनुष्य आदि 4 लाख,
कुल योनियां 84 लाख। प्राचीन भारत में विज्ञान और शिल्प ग्रंथ में शरीर रचना के आधार पर प्राणियों का वर्गीकरण किया गया है, जिसके अनुसार मनुष्य जन्म कब मिलता है। एक प्रचलित मान्यता के अनुसार एक आत्मा को कर्मक्ति अनुसार 30 लाख बार वृक्ष योनि में जन्म होता है। उसके बाद जलचर प्राणियों के रूप में 9 लाख बार जन्म होता है। उसके बाद कृमि योनि में 10 लाख बार जन्म होता है और फिर 11 लाख बार पक्षी योनि में जन्म होता है। उसके बाद 20 लाख बार पशु योनि में जन्म लेना होता है। अंत में कर्मानुसार गौ का शरीर प्राप्त करके आत्मा मनुष्य योनि प्राप्त करता है और तब 4 लाख बार मानव योनि में जन्म लेने के बाद पितृ या देव योनि प्राप्त होती है। यह सभी कर्मानुसार चलता है। मनुष्य योनि में आकर नीच कर्म करने वाला पुण्य नीचे की योनियों में सफर करने लग जाता है, अर्थात उल्टे क्रम में गति करता है, जिसे ही दुर्गति कहा गया है। जिनके पुण्य पाप समान होते हैं वे मनुष्य का, और जिनके पुण्य कम तथा पाप अधिक होते हैं वे पशु पक्षी का शरीर धारण कर उत्पन्न होते हैं, और कितने ही जिनके पाप अत्यधिक होते हैं स्थावर भाव को प्राप्त होते हैं, अर्थात वृक्ष, लता, तृण आदि जड़ शरीर में उत्पन्न होते हैं। 84 लाख योनियों में भटकने के बाद वह फिर मनुष्य शरीर में आता है।